बहुत समय पहले ग्रीस की धरती पर माउंट पार्नासस की ऊंची चोटियों के बीच एक पवित्र स्थल था जिसे डेल्फी कहा जाता था। इस जगह को दुनिया का नाभि माना जाता था, जहां देवता ज़्यूस ने 2 ईगल्स को भेजा था जो पृथ्वी के 2 छोरों से उड़कर यहां मिले थे। पृथ्वी पर स्थित इस जगह की रक्षा करता था एक विशाल सर्प, जिसका नाम पाइथन था, और यह सर्प गाइया, पृथ्वी की देवी का संतान था। लेकिन एक दिन देवता अपोलो ने आकर पाइथन को पराजित किया और डेल्फी को अपना बना लिया। उसने वहां अपना मंदिर बनाया और एक पुजारिन को नियुक्त किया, जिसे पाइथिया कहा जाता था। पाइथिया एक विशेष महिला थी जिसे देवताओं की आवाज सुनने की शक्ति प्राप्त थी। वह एक त्रिपोद पर बैठती थी और जब वह भविष्यवाणी करती थी तो उसके शब्दों में देवताओं की इच्छा सुनाई देती थी। राजा, योद्धा और आम लोग दूर दूर से उसकी भविष्यवाणियों को सुनने आते थे। पाइथिया प्राचीन ग्रीस में डेल्फी के अपोलो मंदिर की उच्च पुजारिन थी। वह विशेष रूप से इस मंदिर की ओरेकल या भविष्यवक्ता के रूप में सेवा करती थी और उसे डेल्फी की ओरेकल के नाम से जाना जाता था। ओरेकल का अर्थ मेरे अनुसार पुजारन होता है। उसके माता पिता के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं में उसके माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता। अपोलो ने पाइथिया को डेल्फी की पुजारिन के रूप में चुना क्योंकि वह उनकी ओरेकल के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। उसे उसकी पवित्रता, निष्कलंक चरित्र और दिव्य संपर्क के लिए चुना गया था। पाइथिया को उसके शुद्ध हृदय और अच्छे चरित्र के आधार पर डेल्फी की ओरेकल के रूप में चुना गया था, और कहा जाता है कि वह दिव्य शक्तियों के साथ संवाद कर सकती थी। पाइथिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां ग्रीक समाज में बहुत प्रभावशाली मानी जाती थीं, और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को देवता अपोलो के संदेश के रूप में माना जाता था। उसकी भविष्यवाणियों के आधार पर कई राजनीतिक और सैन्य निर्णय लिए गए थे। इसलिए पाइथिया का चयन बहुत सोच समझकर और सावधानी से किया जाता था। मेरे ऊपर अपोलो का आशीर्वाद नहीं है, जिस कारण मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे अपना सहयोग सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ग्रीक माइथोलॉजी की आगे भी जानकारी देता रहूं। उसके लिए मुझे भी सभी की तरह पैसों की आवश्यकता है। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। इस पूरी कहानी में एक किरदार बच गया है, चलो उसकी बात करते हैं। वो है पाइथन। ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाइथन को एक विशाल और भयानक सर्प था, जिसे कभी कभी एक ड्रैगन के रूप में भी चित्रित किया जाता था। यह प्राणी डेल्फी के पवित्र ओरेकल का रक्षक था। कुछ कथाओं के अनुसार पाइथन का जन्म महान जल प्रलय के बाद बचे हुए कीचड़ से हुआ था। जब देवता अपोलो ने डेल्फी के ओरेकल को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया, तो उसने पाइथन को मार डाला। देवता अपोलो ने पाइथन को अपने तीरों से मारा और उसके मरने के बाद डेल्फी के ओरेकल को अपना बना लिया। इस जगह पर हर 4 साल में पिथियन गेम्स भी आयोजित किए जाते थे, जो खेल और कला का उत्सव था। पिथियन गेम्स का नाम यहाँ के पूर्व रक्षक पाइथन के नाम पर रखा गया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ईसाई धर्म फैला, डेल्फी का महत्व कम हो गया और अंततः यह स्थल भूला दिया गया। आज भी डेल्फी की कहानियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब देवता और मनुष्य एक साथ धरती पर चलते थे, और जहां भविष्यवाणियां और दिव्य इच्छाएं जीवन का एक अहम हिस्सा थीं।